नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मौर्य एप्टी क्लासेस। माय नेम इज़ रिंकू मौर्य। वीडियो का थंबनेल देख करके आपने क्लिक किया है एजुकेशन लोन पे टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स में कितनी मिलती है। आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो इसका जो रिटर्न है, इसकी बेनिफिट है, यह आपको लाइफ टाइम तक मिलती रहती है। लेकिन इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, एजुकेशन के कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इंटरमीडिएट पास करने के बाद यदि आपका बच्चा कोई भी हायर स्टडीज़ या एजुकेशन लेना चाहता है, जैसे कि MBA, CA, MBBS की डिग्री, कोई भी BTech वगैरह की डिग्री करना चाहता है, लेकिन एजुकेशन के कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई होने की वजह से आप उस कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे कोर्सेज को आप कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आपको बैंक एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप इन हायर स्टडीज़ के लिए जो भी खर्चा आ रहा है उसको आप जो है मीट आउट कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एजुकेशन लोन ना केवल आपके हायर स्टडीज़ के कॉस्ट को फाइनेंस करता है, बल्कि आपको ये हेल्प करता है ताकि आप इनकम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अपना आप सेव कर सकें। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या फिर आप जो है हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, आप एजुकेशन लोन वगैरह आपने लिया हुआ है ज़्यादा पीरियड के लिए, तो आप भी अपना इनकम टैक्स जो है एजुकेशन लोन पे जो भी कुछ भी आप पेमेंट करते हैं EMI वगैरह, उसका आप क्लेम ले सकते हैं और अपने टैक्स को आप सेव कर सकते हैं। यदि आपने एजुकेशन लोन ले लिया है तो इनकम टैक्स में आपको कितनी छूट मिलेगी, कब छूट मिलेगी, किससे छूट मिलेगी, अपनी ITR फाइल करते समय आप कहाँ पे एजुकेशन लोन का EMI वगैरह आप क्लेम कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो गाइस, कहीं जाइएगा मत, स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि लोग ना कंप्लीट जानकारी नहीं लेकर के और ITR फाइल करते हैं और वहाँ पे गलत सलत सेक्शन में गलत अमाउंट क्लेम कर लेते हैं, जिससे कि उनको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आ जाती है, डिमांड की नोटिस आ जाती है। तो यदि आपको इससे बचना है तो आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एजुकेशन लोन की जो टैक्स बेनिफिट होती है वो आपको सेक्शन 80E जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है उसमें मिलता है। 80E में एजुकेशन लोन की टैक्स बेनिफिट आपको क्लेम करने के लिए इसकी कुछ कंडीशंस को आपको फुलफिल करनी आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला एक कंडीशन ये है कि एजुकेशन लोन पे जो डिडक्शन है वो कौन क्लेम कर सकता है, उसके लिए एलिजिबल पर्सन कौन है। तो कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सैलरी क्लास का पर्सन हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल पर्सन एजुकेशन लोन का जो है टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकता है। कोई HUF या फिर कोई अदर कैटेगरी का जो टैक्स पेयर है, चाहे वो फिर कंपनीज हो या फिर LLP हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, मतलब इस कैटेगरी के टैक्स पेयर्स एजुकेशन लोन पे जो भी कुछ वो EMI वगैरह पे कर रहे हैं उसकी टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए यदि आप लोन लेते हैं तो सेक्शन 80 में वो कवर्ड है। जैसे कि आप MBBS वगैरह की डिग्री या फिर BTech, PhD या फिर आप MTech वगैरह करना चाहते हैं, या कोई वोकेशनल कोर्स जैसे स्किल वगैरह डेवलपमेंट कोर्सेज वगैरह हो गया, जो हायर एजुकेशन चाहे आप इंडिया से करें या अब्रोड से करें, आप किसी भी प्लेस से करें, तो ये जो हायर एजुकेशन आप ले रहे हैं या तो आप सेल्फ के लिए या अपने स्पाउस के लिए या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका लीगल गार्जियन आप हैं, ठीक है, तो आप जो है इसका हायर एजुकेशन के लिए आप जो है लोन ले सकते हैं जो कि सेक्शन 80E में कवर्ड है। इसके बाद सोर्स ऑफ लोन, अब यहाँ पे जो एजुकेशन लोन आप ले रहे हैं ये अपने किसी फ्रेंड या किसी फैमिली के मेंबर से या किसी रिलेटिव से आप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से यदि आप यहाँ से लोन लेते हैं तो उस केस में सेक्शन 80E में आप एजुकेशन लोन के लिए टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है कि एजुकेशन लोन यदि आप लेते हैं तो सेक्शन 80E में आपको कितना एग्जेम्पशन मिलता है, उसका अमाउंट कितना होता है। तो कोई भी लोन जो आप लेते हैं उसमें आप सभी जानते हैं कि एक EMI इन्वॉल्व होती है, आपको हर महीने इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होता है।
और आपके पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से ही वो ईएमआई जो है कटता जाता है, तो उस ईएमआई में प्रिंसिपल का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों जुड़ा होता है। वैसे ही एजुकेशन लोन में भी जो ईएमआई आपकी बनती है हर महीने की, उसमें प्रिंसिपल का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 80E में जो आप क्लेम लेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट का ही आप जो है क्लेम ले सकते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल आप पे कर रहे हैं उसका आप क्लेम सेक्शन 80 में नहीं ले सकते हैं, ना ही किसी अदर सेक्शन में आप इस प्रिंसिपल का क्लेम ले पाएंगे। लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन की यदि बात की जाए तो एजुकेशन लोन चाहे आपका कितना भी हो और उस पे आप इंटरेस्ट चाहे जितना भी पे करते हो, यदि वो इंटरेस्ट आपका जस्टिफाइड है, यदि आप प्रॉपर प्रूफ के साथ यदि क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है इंटरेस्ट कंपोनेंट का। आप सेक्शन 80 में इंटरेस्ट कंपोनेंट को आप क्लेम कर सकते हैं। टाइम लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 8 years और until the interest is fully repaid whichever is earlier। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि यदि मान लीजिए कि आपने 5 साल के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो 5 साल तक आप हर ईयर जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एजुकेशन लोन पे, आप हर ईयर 5 साल तक जो है आप सेक्शन 80E में उसका डिडक्शन वगैरह आप ले सकते हैं। 8 years आपका मैक्सिमम पीरियड है। 8 years के बाद यदि आपका कोई भी एजुकेशन लोन है, मान लीजिए कि आपने लंबे पीरियड के लिए आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, तो आपको मैक्सिमम 8 year तक ही यहाँ पे क्लेम मिलेगा। उसके बाद के इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आपको डिडक्शन 80E में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, सैलरी क्लास के पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, उनको जो है इनकम टैक्स जो है 80E में एजुकेशन लोन पर छूट देता है। आप जो है इंटरेस्ट कंपोनेंट पे छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उस टाइम आपको कई सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे एचआरए का एग्जेम्पशन हो गया। डिडक्शन आपको 80C से 80U तक मिलता है। 80C से लेके 80U तक का कोई भी डिडक्शन यदि आप क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ होना जरूरी है। यदि आप बिना प्रूफ के किसी गलत सेक्शन में आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया या आपने गलत अमाउंट आपने क्लेम कर लिया, कोई फेक अमाउंट आपने क्लेम कर लिया, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है और आपसे उसका रिस्पांस मांगा जा सकता है, उसका प्रूफ मांगा जा सकता है। नहीं तो यदि आपने उसको सबमिट नहीं करा तो आपका जो है डिमांड की लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, नोटिस वगैरह आपको आ सकते हैं। तो इसलिए 80E का जब भी डिडक्शन आप क्लेम करें तो आप बहुत ही केयरफुल रहें। आपको प्रूफ जरूर होना चाहिए एग्जेम्पशन लेने के लिए। तो आप जो है अपने बैंक से एक सर्टिफिकेट जरूर से ले सकते हैं। तो वो साल भर के बाद जो है, मतलब 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद बैंक आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेट में आपको इंश्योर हो लेना है कि आपकी ईएमआई में जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो अलग दिखना चाहिए और जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो अलग दिखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकें और आपके पास ये प्रॉपर प्रूफ है जिसके बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं। कल के डेट में यदि आपसे नोटिस भी आती है, आपसे जवाब मांगा जाता है, तो आप ये सर्टिफिकेट सेंड कर देंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, तो आपका आईटीआर जस्टिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे वेयर टू क्लेम दिस डिडक्शन, सारी बातें हमने कर ली। 80E का डिडक्शन आपको क्लेम करना है, तो जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं उस टाइम आप 80E का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80E की जो बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको प्रोवाइड की। कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको 80E का डिडक्शन किस तरीके से क्लेम करना है, यहाँ पे आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आप लॉगिन हो जाते हैं, ई फाइल वाले सेक्शन में आप आते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना होता है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। करंट असेसमेंट 23-24 आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 1, आप चाहे तो आईटीआर 2 में भी इसका क्लेम कर सकते हैं, आईटीआर 3 में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी इनकम की डिटेल सारी फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे डिडक्शन वाले सेक्शन में हम आ जाएंगे। इस पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको कई सारे डिडक्शंस मिल जाते हैं। हम सेक्शन 80E की बात कर रहे हैं, तो आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 80E है और यहाँ पे आपको यस पे आपको क्लिक करना है और देखिए लिखा है प्लीज प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन हायर एजुकेशन लोन। जितना भी आपने इंटरेस्ट जो है पे किया है पूरे ईयर में, वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे हमने अमाउंट इंटर कर दिया, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका डिडक्शन का अमाउंट है ये सेव हो जाएगा और आपको उतना एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, उतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। देख सकते हैं सेक्शन 80E का यहाँ पे डिडक्शन जो इंटरेस्ट का अमाउंट था वो आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। यदि आप एडिट वगैरह करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को एजुकेशन लोन का जो भी इंटरेस्ट वगैरह का अमाउंट है आप सबमिट कर सकते हैं। यदि आप छूट जाता है आपसे तो अपनी ITR फाइल करते समय आप इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बस आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद किस तरीके से ITR वगैरह आपको फाइल करनी है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे सेपरेट अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है एजुकेशन लोन को सेक्शन 80E में इंटरेस्ट कंपोनेंट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।